हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हॉट स्प्रिंग ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले गर्म कुंड। उत्तराखंड में जितने भी गर्म कुंड पाए जाते हैं, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, इस वीडियो में हम सारी जानकारी उनके बारे में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हॉट स्प्रिंग होते क्या है, यानी कि गर्म कुंड होते क्या हैं, ये फॉर्म क्यों होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी-सी जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग्स वेयर ग्राउंड वाटर इमर्ज हीटेड ड्यू टू द जियोथर्मल एक्टिविटी बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी कि जियोथर्मल एक्टिविटी, यानी कि भूगर्भीय जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? अब इसको कैसे समझेंगे? हमारी अर्थ है, ठीक है? हमारी अर्थ जो वो रोटेट करती है हमें पता है, ठीक है? अभी इसके बारे में हम डीप नहीं जाएँगे, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ इसको डीप में समझेंगे। बस यहाँ पे अभी हम ये समझ लेंगे कि जो हॉट स्प्रिंग हो रहे हैं वो फॉर्म कैसे हो रहे हैं और ये जियोथर्मल एक्टिविटी होती क्या है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रीफ ले रहे हैं, ठीक है? तो जो हमारी अर्थ है, वो काफ़ी सारी लेयर से बनी हुई है, ठीक है? उसका कोर है, फिर उसका मेंटल आता है, इस तरीके से फिर क्रस्ट होती है, इस तरीके से वो बहुत सारी क्या बनी हुई है, लेयर से बनी हुई है। तो ठीक है, तो क्रस्ट जो होता है वो सबसे ऊपर वाला पास्ट पार्ट होता है आपका, जो हम हमारी जो सतह वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि सतह। उसके नीचे क्या होता है आपका मेंटल होता है, जो कि ज्वालामुखी जो हमारे वोल्केनो होते हैं वो बाहर निकलता है, मेंटल, उसी को क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? जो हमारी अर्थ के नीचे प्लेट हैं, प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी होती है, जिसकी वजह से सारे लैंडस्केप बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, समुद्र के अंदर वो होते हैं, और मतलब आपके जो अर्थ के बीनीथ है, अर्थ के नीचे जो जितनी भी प्रक्रियाएँ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? आपकी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? आपकी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो सारी आपकी क्या हो रही है, क्रियाएँ हो रही है, जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, भूकंप आते हैं आपका, सुनामी आती है, तो इस वजह से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है अर्थ के नीचे, वो किस वजह से हो रही है? आपकी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो रही है। अब हॉट स्प्रिंग का प्लेट टेक्टोनिक से क्या रिलेशन है? देखिए हॉट स्प्रिंग का क्या होता है, अब जैसे नीचे देखिए आपका क्या हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर खिसक रही है। इस तरीके से एक प्लेट इधर को मूव करी तो दूसरी प्लेट इधर को मूव करी तो फॉल्ट बनते हैं, ठीक है? तो अब जब ये आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या हो रही है? या तो दो ही चीज़ें होंगी, जो 2 प्लेट होती हैं। अगर 2 प्लेट हैं, ठीक है? जिस प्रकार से अगर हम एक को ग्रीन प्लेट मान लें और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, आपकी रेड प्लेट मान लेते हैं, ठीक है? अब इसमें 2 ही हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है, या तो रेड वाली इधर को आएगी या इधर को जाएगी, और या तो ये पास आएँगी या दूर जाएँगी। लेकिन जब भी पास और दूर आने में ये क्या करेंगी, आपका हीट रिलीज़ करेंगी। क्या रिलीज़ करेंगी आपका यहाँ से? एनर्जी रिलीज़ करेंगी। क्या रिलीज़ करेंगी? आपका एनर्जी, यानी कि हीट, यानी कि ऊर्जा को क्या करेंगे ये आपस में, या तो टकराने से भी करेंगे और दूर जाने में भी क्या करेंगे, ये आपकी एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अब इसी एनर्जी के थ्रू क्या होता है, अब हमारे जो क्रस्ट वाला पार्ट है अर्थ का, उसमें क्या है, वाटर है, ठीक है? अंडरग्राउंड हमको क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, और इसी हीट के कारण फिर इसी हीट के कारण कुछ जगहों में ये हीट इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है कि ये हीट क्या कर देती है, उस अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर देती है, आपका गर्म कर देती है, और इसी वजह से हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं, अलग-अलग जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, उनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है? किस प्रकार से हॉट स्प्रिंग बनते हैं, एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? शॉर्ट में देखेंगे, कुछ भी नहीं होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स नीचे हो रही है, प्लेट नीचे, अर्थ के नीचे प्लेट्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? वो आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक एनर्जी हमारे यहाँ पे रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी फिर किसके कांटेक्ट में आ रही है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, या जितनी भी वाटर बॉडीज हमारी हैं, और जिस जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे ही ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होंगी या पास आ रही होंगी, तो उस स्पेसिफिक जगह से जो एनर्जी रिलीज करी, और वो एनर्जी फिर किसके कांटेक्ट में आ रही है, आपकी पानी के कांटेक्ट में आ रही है, जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है? तो उस वजह से उस एनर्जी के थ्रू वो पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो और उस जगह को फिर हमने क्या नाम दे दिया, एक हॉट स्प्रिंग यहाँ पे नाम दे दिया। तो यही सारी क्या होती है, आपकी जियोथर्मल एक्टिविटी होती है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो गर्म कुंड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है? होप सो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा ऐसा आपको टीडियस बनाने को ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या कुछ भी नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे हो रही है। ऐसा नहीं कि हर जगह ही हो रही है, ठीक है? कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उन जगह पे क्या हो रही है, ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वहीं पे क्या बन जा रहे हैं, फिर हमारे गर्म कुंड बन जा रहे हैं, जिनको फिर अभी हम पढ़ेंगे, और उत्तराखंड में कहाँ-कहाँ पे बनेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे फिर क्या लेंगे, यहाँ पे जानकारी उनके बारे में लेंगे, ठीक है? अब देखिए, मेन कॉजेज़ इन उत्तराखंड, उत्तराखंड पे ही नहीं, ये मेन कॉज़ ही है इनका, क्या कहते हैं कि किस प्रकार से ये हॉट स्प्रिंग बनती है, वो उत्तराखंड पे क्यों बनती है? एक तो हिमालय क्या है ना,
बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी वाला। अब ये क्यों है ऐसा? ठीक है, हिमालय क्यों है? बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ हमें क्यों देखने को मिलती है? हिमालय में इसलिए हमें देखने को मिलती है क्योंकि हिमालय क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है? यानी कि सबसे नए बने हुए क्या हैं ये? आपके माउंटेन है। और जो सबसे ज़्यादा नए बने होते हैं, जो जवान होते हैं, नाम में ही यंग लिखा गया है, तो जवान ऐसे यंग होते हैं, उनमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि स्टेबल माउंटेन नहीं है। इनकी जो टेक्टोनिक जो मूवमेंट है यहाँ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमने देखा है कि उत्तराखंड को ज़ोन 5 में रखा गया है। कहाँ? आपका सिस्मेटिक ज़ोन में, अर्थक्वेक के हिसाब से इसको ज़ोन 5 में आता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है उत्तराखंड अर्थक्वेक को लेके, तो इसी वजह से वो भी है, क्योंकि यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ गर्म कुंड भी हमको देखने को मिलते हैं। डीप रॉक फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स, ठीक है? अब जब हमने अभी बात करी थी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अब उनको क्या बोलते हैं? फॉल्ट या फ्रैक्चर्स बोलते हैं। अब उत्तराखंड में मेनली हमको 3 फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो थ्रू आउट द इंडिया काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स हैं। तो लेकिन उत्तराखंड में, और जैसे कई बार पूछा भी गया, तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? कितने हमको फॉल्ट देखने को मिलता है? वैसे तो बहुत है, लेकिन मेन हमारे कितने हैं? 3 हैं। पहला है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन-सा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक? दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक? और तीसरा आपको देखने को मिलता है हिमालयन हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, फ्रंटियर थ्रस्ट, ठीक है? या मेन फ्रंटियर थ्रस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है? हिमालयन की जगह और भी क्या लिख सकते हैं? हमको मेन भी लिख सकते हैं, ठीक है? हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट या आपका मेन फ्रंटियर थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट होते क्या है? ठीक है? अब ये थ्रस्ट होते क्या है? हमने यहाँ पे लिख तो दिए हैं, ठीक है? ये थ्रस्ट कुछ भी नहीं होते हैं, वही एक लाइन होती है जो क्या करती है? अलग-अलग इलाकों को अलग-अलग बाउंड्रीज़ में अलग-अलग टेक्टोनिक्स प्लेट के हिसाब से इनको क्या करती है? डिवाइड करती है। उत्तराखंड में 3 प्रकार से क्या करती है? डिवाइड करती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है? कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस-किस को, कौन-कौन से रीजन ऑफ हिमालयाज़ को क्या करती है? अलग करती है। तो जो फर्स्ट है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, एमसीटी, ठीक है? कौन-सी? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये किसको अलग करती है आपका? ये आपका अलग करती है ग्रेटर हिमालयाज़ को। किसको? को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? एमसीटी वाला। पहले एमसीटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? एमसीटी किस-किस को अलग करती है आपका? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को, ठीक है? ग्रेटर हिमालय और आपका लेसर हिमालयाज़ को, ठीक है? ये क्या करती है? अलग करती है। यानी कि इन दोनों, यानी कि ग्रेटर हिमालयाज़, हमने देखा उत्तराखंड का मैप इस तरीके से बनता है, तो ये वाला पार्ट क्या आपका ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर आता है, और उसके नीचे क्या पड़ता है? फिर लेसर हिमालयाज़ पड़ता है। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो कौन-सा थ्रस्ट है आपका? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इन दोनों के बीच में कौन-सा थ्रस्ट पाया जाता है आपका? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, ठीक है? अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, तो वहाँ से क्या होगी? एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो ये वाला पार्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक सेंसिटिव भी है, और इसी रीज़न पे हमको मोस्टली हमारे क्या देखने को मिलते हैं? गर्म कुंड भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? उसके देख लिया एमसीटी किसको अलग करता है? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को। उसके बाद हमने एमबीटी पढ़ा था, एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये किस-किस को अलग करता है आपका? ये आपका अलग करता है लेसर हिमालयाज़ और सॉरी लेसर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ एंड आपका शिवालिक रेंज को, ठीक है? शिवालिक हिमालयाज़ को क्या करता है आपका? अलग-अलग करता है। यानी कि अपर हिमालय, लेसर हिमालयाज़ के बीच में एमसीटी, फिर लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में आपका क्या आएगा? शिवालिक, वो सॉरी एमबीटी आएगा, और उसके बाद जो लास्ट बचा हमारा हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये फिर किसको अलग करेगा आपका? शिवालिक और प्लेन्स रीजन को। किसको? शिवालिक एंड प्लेन्स रीजन को, ठीक है? ये इस प्रकार से हमको 3 देखने को मिलता है। और भी कई थ्रस्ट हैं उत्तराखंड में, जैसे अल्मोड़ा थ्रस्ट है, टोन्स फॉल्ट है, श्रीनगर फॉल्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये अलग-अलग प्रकार के हमको फॉल्ट देखने को मिलता है उत्तराखंड में। इनके बारे में हम डिटेल में, ये होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, फॉल्ट किसको बोलते हैं, फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, थ्रस्ट क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कब? जब हम
ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का फिनोमा पढ़ेंगे और वहाँ भी इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स की सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। बहुत सारे साइंटिस्टों ने थ्योरीज दी हैं कि अर्थ के इंटीरियर को लेके और जो भी अर्थ के बीनीथ जो भी एक्टिविटीज होती है उनसे रिगार्डिंग कई सारी थ्योरीज हमको देखने को मिलती है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी के साथ डील करेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पे समझना है कि हॉट स्प्रिंग क्यों बनता है। प्लेट टेक्टोनिक्स से एनर्जी जो रिलीज होती है उसके कारण, उसके बाद कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं उत्तराखंड में जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा है? एमसीटी, एमबीटी और एच आपका एचएफटी। और पहला वाला है एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करता है। एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट आपका लेसर हिमालय और शिवालिक को आपका अलग करता है। और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट आपका शिवालिक और प्लेन्स को क्या करता है? आपका अलग करता है। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल हीट इनसाइड द अर्थ, यानी कि हीट जो रिलीज होती है उसको जियोथर्मल हीट बोलते हैं। तो इस वजह से उसको क्या होता है? वो रिलीज करता है अर्थ से, ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, सल्फर एंड मिनरल रिच अंडरग्राउंड वाटर। और जो ये हॉट वाटर्स होते हैं, अब हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या होती है? मिनरल रिच है। और उस मिनरल रिच में भी जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जो पानी जो गर्म होता है उसमें क्या होता है? सल्फर जिसमें रिच होता है वहाँ क्या पाया जाता है? आपका सल्फर और मिनरल रिच वो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसको गर्म कर देता है, ठीक है। मोस्ट हॉट स्प्रिंग उत्तराखंड लोकेटेड इन नियर टेक्टोनिक फॉल्ट्स, वो हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। रिवर वैलीज में पाए जाते हैं, ठीक है। और पिलग्रिम्स रोज ऑफ हिमालयन, यानी कि चार धाम यात्रा में जितने भी हमको गर्म तप्त कुंड देखने को मिलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम गर्म कुंड कितने हैं उत्तराखंड में, ज्यादा नहीं, 7 या 8 गर्म कुंड हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। तो उनके बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे? आपका डिस्कशन करेंगे। पहला उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। गढ़वाल हिमालय, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं गढ़वाल हिमालयाज में जहाँ हमको क्या देखने को मिलता है? आपके गर्म कुंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुमाऊं रीजन में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा? पिथौरागढ़। और लेसर हिमालयाज में देहरादून सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जहां हमको गर्म कुंड देखने को मिलता है। तो इनकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, जो डिस्ट्रीब्यूशन है गर्म कुंड का, तो चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग ये तीनों आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिथौरागढ़ में भी एक ही गर्म कुंड हमको देखने को मिलता है, देहरादून में भी एक ही गर्म कुंड हमको देखने को मिलता है, लेकिन चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में क्या है? आपको मोस्टली सारे गर्म कुंड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होप सो आपको समझ में आया होगा कि हॉट स्प्रिंग क्या होता है। हॉट स्प्रिंग कुछ नहीं होता है, जो जियोथर्मल एक्टिविटी से जो हीट रिलीज होती है उसके कारण क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है एक स्पेसिफिक जगह से, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गर्म कुंड बोल देते हैं। उसके बाद हमको फॉल्ट और फ्रैक्चर वाला जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, एमसीटी, एमबीटी और एचएफटी, उसके बारे में हमने देखा और किस किस को अलग करता है वो भी देख लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने कि गढ़वाल हिमालयस, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमने देखने हैं कि कहाँ कहाँ हमको गर्म कुंड देखने को मिलता है। अब हम गर्म कुंड के बारे में यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। पहला गर्म कुंड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पे? तप्त कुंड, यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है। तप्त कुंड की लोकेशन क्या है? नियर बद्रीनाथ टेम्पल पे है ये, ठीक है। तो बद्रीनाथ टेम्पल क्या है? चमोली में है, तो ये चमोली इसका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और बद्रीनाथ के पास से पाया जाता है और बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर पे ये है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तप्त कुंड कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। इस तप्त कुंड जो ये हॉट स्प्रिंग है हमारा, जिसका नाम क्या है? तप्त कुंड है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 55 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो पानी है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। रेंज है इसके वाटर के टेम्परेचर की, ठीक है। ज्योग्राफी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है इसकी? फॉर्म ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी अलोंग द हिमालयन फॉल्ट लाइंस, ठीक है। हिमालयन फॉल्ट लाइन वही एमसीटी, एमबीटी और आपका एचएफटी वाली, ठीक है। सल्फर रिच थर्मल वाटर है इसका भी, ठीक है। सल्फर रिच ही मिलेगा आपको गर्म कुंडों में जहां भी हम गर्म कुंड पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फर रिच हमको क्या मिलेगा? वहाँ वाटर मिलेगा। रिलीजियस इंपॉर्टेंट क्या है? पिलग्रिम्स टेक बाथ बिफोर एंटरिंग द बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है। बात करते हैं वहाँ, और ये थोड़ा स्किन के लिए भी हॉट वाटर क्या होता है? अच्छा होता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि सारी जितनी भी स्किन रिलेटेड डिजीज है वो क्या हो जाती है? यहाँ से ठीक हो जाती है। और सैक्रेड इसको माना जाता है तप्त कुंड को, कहाँ? आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट बद्रीनाथ में, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट फेमस है हमारे उत्तराखंड का, ये एसोसिएटेड विद चार धाम यात्रा से एसोसिएटेड है और लोकेटेड इन अलकनंदा रिवर में। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कौन से रिवर पे पाया जाता है? ये अलकनंदा रिवर पे हमें ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तप्त कुंड हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ मिलता है? चमोली में मिलता है और नियर बद्रीनाथ टेम्पल और अलकनंदा रिवर के साइड में मिलता है। और टेम्परेचर रेंज भी देखेंगे, क्योंकि आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है आयोग, तो हो सकता है कि आपको टेम्परेचर रेंज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज कितना है इसका? 45 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद है नारद कुंड, ये भी आपका बद्रीनाथ टेम्पल के पास ही में देखने को मिलता है। ये दोनों आपका तप्त कुंड और नारद कुंड अगर मतलब पास पास में ही है, ठीक है। नियर तप्त कुंड एट बद्रीनाथ, आइडल ऑफ बद्रीनाथ इज बिलीव टू हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस कुंड बाय आदि शंकराचार्य, ठीक है। कि ये मान्यता है कि जो आइडल है
विष्णु जी का, कहाँ आपका बद्रीनाथ टेम्पल पे, उसको आदि शंकराचार्य ने इसी नारद कुंड से क्या किया था, निकाला था और फिर उसकी स्थापना बद्रीनाथ पे करी थी। ये वहाँ की क्या है, मान्यता है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, हॉट वाटर पूल कनेक्टेड विद द जियोथर्मल एक्टिविटी। ये पॉइंट आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि जियोथर्मल एक्टिविटी के कारणों की हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसके भी, वही सेम स्किन डिजीज और सैक्रेड माना जाता है, तो इस वजह से नारद कुंड क्या है, काफी ज्यादा सैक्रेड है। क्लोजली एसोसिएटेड बद्रीनाथ टेम्पल की हिस्ट्री से काफी क्लोजली क्या है आपका अटैच्ड है और लोकेटेड नियर द तप्त कुंड है। ठीक है, ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे कि हिस्ट्री में किस प्रकार से आपका नारद कुंड और बद्रीनाथ की क्या हिस्ट्री रही है। ये कभी हम जब हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे उत्तराखंड के, तो वहाँ देखेंगे। जब टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इनकी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें ये ध्यान देना है कि नारद कुंड कहाँ है आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ, बद्रीनाथ के पास में। और आदि शंकराचार्य से यहाँ क्या मिली थी हमको, विष्णु जी की मूर्ति इसी कुंड से उन्होंने निकाली थी। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है सूर्य कुंड। कौन सा कुंड देखने को मिलता है, सूर्य कुंड हमें देखने को मिलता है, और ये यमुनोत्री उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। ठीक है, नियर यमुनोत्री टेम्पल के पास हमें ये देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर क्या है, 88 डिग्री सेल्सियस से लेकर 92 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है। वन ऑफ द हॉटेस्ट स्प्रिंग्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का हॉटेस्ट क्या है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, हॉटेस्ट स्प्रिंग ऑफ उत्तराखंड है ये, हॉट स्प्रिंग है। तब सबसे गर्म कुंड कौन सा आपका, सूर्य कुंड है यमुनोत्री का। कहाँ पड़ता है ये, उत्तरकाशी में पड़ता है। और इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, राइस और पटेटोज आर कुक्ड इन द हॉट वाटर एज प्रसाद। प्रसाद के रूप में चावल और आलू वहाँ क्या किए जाते हैं आपका, पकाया जाता है उस गर्म पानी में, एज अ प्रसाद वहाँ हमको फिर मिलता है। ठीक है, लिंक विद द गॉडेज यमुना। यमुना जो रिवर है उससे ये एसोसिएटेड है। ये गर्म कुंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वही जियोथर्मल वेंट जोन पे है। स्टीम एमिशन विजिबल इन द विंटर, यानी कि स्टीम एमिशन यानी कि उस गर्म कुंड से हमको भाप उड़ते हुए दिखती है। कब, विंटर सीजन में। कब देखने को मिलती है, विंटर सीजन में, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अगला जो है हॉटेस्ट मेजर थर्मल स्प्रिंग इन उत्तराखंड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे गर्म आपका गर्म कुंड कौन सा है, तो वो है सूर्य कुंड, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और लोकेटेड इन यमुनोत्री ग्लेशियर रीजन के ये पास में है। ठीक है, उसके बाद अगला हॉट स्प्रिंग हमें देखने को मिलता है, अगला जो गर्म कुंड है हमारा, गंगनानी हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ये भी हमको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है और गंगोत्री रूट में ये पड़ता है। ठीक है, नियर भटवाड़ी। अगर एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम देखें तो भटवाड़ी एक जगह पड़ती है गंगोत्री रूट में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसका एक अदर नाम भी है, ऋषि कुंड भी इसको बोला जाता है। कौन सा कुंड, ऋषि कुंड भी इसको बोला जाता है, किसको, गंगनानी गर्म कुंड को। ठीक है, उसके बाद सल्फर रिच मेडिकल वाटर है इसका, वही स्किन रिलेटेड डिजीज सारी इसमें भी ठीक होती है, ऐसा मान्यता है। पिलग्रिम बात करते हैं गंगोत्री यात्रा शुरू करने से पहले। वही हिमालयन रीजन में टेक्टोनिकली लोकेटेड है, इस वजह से ये क्या करता है आपका, गर्म है। ज्योग्राफिकल फीचर हो गया इसका। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट थर्मल स्प्रिंग ऑफ गंगोत्री रूट नोन एज अ मेडिकल सल्फर वाटर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप कॉमन याद कर लीजिए कि जहां जहां गर्म कुंड पाए जाएंगे ना, वहाँ मेडिकल यूज का जरूर होगा, क्योंकि सल्फर रिच है और सल्फर क्या होता है, स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से जितने भी गर्म कुंड होंगे वो क्या होंगे आपके, मेडिकल पर्पज से आपके सल्फर रिच होंगे, तो इस वजह से उसका मेडिकल यूज वहाँ जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है गौरी कुंड। ठीक है, अब गौरी कुंड क्या है, बेस कैंप ऑफ केदारनाथ ट्रैक, और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि केदारनाथ जाने का जो बेस कैंप है, जो ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे गौरीकुंड पड़ता है। ऐसे, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद द गॉडेस पार्वती, गौरी से, गौरवती पार्वती माता का दूसरा नाम गौरा गौरा है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, बिलीव्ड प्लेस वेयर पार्वती मेडिटेटेड फॉर लॉर्ड शिवा। यही माना जाता है कि यही गौरी कुंड पे ही माता पार्वती ने क्या किया था, लॉर्ड शिवा के लिए क्या करा था, तपस्या करी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा रिलीजियस फैक्टर है हमारे। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, मंदाकिनी रिवर, क्योंकि केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ आपका, मंदाकिनी नदी के किनारे पे, तो मंदाकिनी वैली पे आपका गौरीकुंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केदारनाथ यात्रा है कौन आपका, गौरीकुंड। ठीक है, थर्मल स्प्रिंग और पिलग्रिम सिग्निफिकेंस, यहाँ भी वही है कि सल्फर रिच वाटर होगा तो फिर से मेडिसिन यूज में उसको देखा जाएगा। और ये मान्यता है कि सारे पाप भी धुल जाते हैं उस गर्म कुंड में नहाने के बाद। ये सभी गर्म कुंडों के लिए क्या है आपका, अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है आपका तपोवन हॉट स्प्रिंग, जो कि आपका जोशीमठ चमोली में ये पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, जोशीमठ चमोली में पड़ता है। कौन सा आपका, तपोवन गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग। ठीक है,
सल्फर रिच जियोथर्मल स्प्रिंग है, पॉपुलर फॉर थेरेप्यूटिक बाथ, यानी कि थेरेपी के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, टूरिज्म होता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो जियोलॉजिकल फीचर लोकेटेड इन टेक्टोनिकल जोन एक्टिविटी में है ये, ठीक है। एसोसिएटेड विद जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल, यहाँ से क्या किया जाता है, इन गर्म कुंडों के पास से फिर इनकी अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जितने भी हमने अभी तक गर्म कुंड पढ़े हैं, ठीक है, तपोवन, तप्तकुंड, सूर्यकुंड, गंगनानी, ये जितने भी हमने गौरीकुंड यहाँ पे पढ़े हैं, तो इनके पास अब सरकार क्या कर रही है ना, इनसे भी एनर्जी रिलीज होती है। अब 24 घंटे इनसे क्या निकल रही है, गर्म पानी से भाप निकल रही है, यानी कि ऊर्जा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब सरकार क्या कर रही है ना, इससे हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या कर रही है, बना रही है कि यार इनका जो एनर्जी है इनका यूज करके हम क्या बनाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो इनके किनारे ना कई सारे परियोजनाएं भी क्या कर रखी है गवर्नमेंट ने, आपका एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यहाँ पे परियोजनाओं को भी क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है। और वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, या जब भी हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे उसके अंदर की कौन कौन से गर्म कुंड है जहाँ सरकार ने अपनी योजनाएं निकाल रखी हैं उनसे एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इनसे 24 घंटे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस एनर्जी का भी हमको क्या करना है, उपयोग करना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका वो सारे परियोजनाएं जो हैं ये गर्म कुंडों के आसपास वो लेके आ रही है, ठीक है। और ये एसोसिएट विद द जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल, इस पॉइंट को यहाँ पे देख के मुझे याद आया ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल उसका क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके रिगार्डिंग वहाँ पे परियोजनाएं ला जा रही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जियोथर्मल साइट ऑफ जोशीमठ है ये, ठीक है, पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी एरिया, यानी कि यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो तपोवन हॉट स्प्रिंग की जो पोटेंशियल है एनर्जी निकालने का, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है मदकोट हॉट स्प्रिंग। मदकोट मुनस्यारी रूट यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, और कौन से रिवर वैली पे, गौरी गंगा रिवर वैली पे हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम मेडिकल सल्फर स्प्रिंग होगा, सेम पॉइंट है सबके लिए, यूज बाय लोकल फॉर स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले डिस्कस करते हो सल्फर क्या होता है, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, तो इसलिए स्किन रिलेटेड डिजीज पे इसको क्या माना जाता है, हेल्पफुल माना जाता है। लोकेटेड इन द कुमाऊं हिमालय जियोथर्मल, जो कुमाऊं हिमालय का ये कुंड है, गर्म कुंड है, ठीक है। और मेजर हॉट स्प्रिंग ऑफ कुमाऊं रीजन का इकलौता आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, कौन सा, मदकोट वाला, ठीक है। लोकेटेड इन गोरी गंगा रिवर वैली पे ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सहस्त्र धारा, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, 1000 फोल्ड स्प्रिंग, यानी कि बहुत सारी धाराएं मिलकर क्या बनाती हैं, इसको बनाती है। और ये सहस्त्र धारा है कहाँ, देहरादून में है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून में इसको माना जाता है। लेकिन अब यहाँ उतना ज़्यादा गर्म पानी हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि टूरिज्म बढ़ने के कारण से फिर क्या हो गया, उसका पानी थोड़ा सा अब नॉर्मलाइज उसका क्या हो गया है, टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। पहले मान्यता थी कि उस पानी से भी नहा के आपके जो स्किन रिलेटेड डिजीज थी वो ठीक हो जाती थी, लेकिन अब टूरिज्म बढ़ने के कारण पानी का क्या होता है आपका, और इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण उसने थोड़ी अपनी एक्टिविटी चेंज कर दी है, ठीक है। सल्फर रिच वाटर है, लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन है इसके नियर बाय पे, ठीक है। फेमस टूरिस्ट एंड थेरेपेटिक साइट है, ठीक है। टूरिस्ट टूरिस्ट काफी आते हैं वहाँ आपका सहस्त्रधारा देहरादून में, ठीक है। ओनली मेजर सल्फर स्प्रिंग दून वैली में इकलौता आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। नोन एज द मेडिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा 8 प्रकार के हमारे क्या हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं क्या, अपने गर्म कुंड, जिनको हमने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करा, उसकी एक टेबल भी हमने यहाँ पे बनाई है कि तप्त कुंड, नारद कुंड, सूर्य कुंड, गंगनानी, गौरी कुंड, तपोवन, मदकोट और सहस्त्रधारा, चमोली चमोली, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, और अलग न और किस प्रकार से किस वैली में है, और इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हमने इस टेबल में यहाँ पे इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तराखंड में कितने 8 प्रकार के यहाँ पे हमको गर्म कुंड देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। लगभग हमने सारा इनका डिटेल में यहाँ पे जानकारी ले ली है। और ये वाला मेन हमारा जो पॉइंट थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और फॉल्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछे गए हैं कि ये कौन सा तप्त कुंड कहाँ पाया गया है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। होप सो कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।